ये टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। भ्रूण कोश के प्रकार। एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एम्ब्रियो सैक का जो वर्णन था, पंचानन माहेश्वरी ने अपनी एक पुस्तक थी एन इंट्रोडक्शन ऑफ द एम्ब्रोलॉजी। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द एम्ब्रोलॉजी में इनका वर्णन किया। महेश्वरी ने 3 पॉइंट बनाए थे, उस आधार पर एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाले एम्ब्रियो सैक का वर्गीकरण किया। पॉइंट नंबर पहला, भ्रूण कोश के परिवर्धन में भाग लेने वाले मेगा स्पोर्स की संख्या, यानी 1 भाग लेगा या 2 भाग लेंगे या 4 भाग लेंगे। पहला कि निर्माण में भाग लेने वाले मेगास्पोर्स की संख्या 4 बनते हैं, 3 डिजनरेट, 1 क्रियाशील, 2 और फिर 4। नंबर दूसरा, मेगास्पोर के केंद्रक में होने वाले विभाजनों की संख्या। मेगास्पोर के केंद्रक में समसूत्र विभाजन होते हैं, 1 विभाजन होगा या 2 विभाजन होंगे या 3 विभाजन होंगे। तीसरा पॉइंट है, परिपक्व एम्ब्रियो सैक में केंद्रकों की संख्या तथा उनका अभिविन्यास, कैसे उनका हम अरेंजमेंट करें। इन 3 आधार पर आवृत बीजी पादपों में पाए जाने वाले एम्ब्रियो सैक को 3 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 मोनोस्पोरिक, नंबर 2 वाइस्पोरिक, नंबर 3 टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक को 2 भागों में डिवाइड किया, पोलीगोनम टाइप जो 8 केंद्रकीय होता है, ओनियोथेरा टाइप जो 4 केंद्रकीय होता है। दूसरा वाइस्पोरिक को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, एलियम टाइप जो 8 केंद्रकीय होता है, एंडोमियम टाइप ये भी 8 केंद्रकीय होता है। और जो तीसरा जो प्रकार है वो है टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक को हमने 2 और इसके बेस बनाए, नो न्यूक्लियर फ्यूजन, उनके केंद्रकों में कोई फ्यूजन नहीं होना और न्यूक्लियर फ्यूजन अकर्स, केंद्रकों का फ्यूजन और संयुक्त होना। नो न्यूक्लियर फ्यूजन को हमने 5 भागों में डिवाइड किया, एडोक्सा टाइप, प्लेमेगो टाइप, पीनिया टाइप, पेपरोमिया टाइप, ड्रूसा टाइप, यानी एडोक्सा, प्लेमेगो, पीनिया, पेपरोमिया और ड्रूसा टाइप। न्यूक्लियर फ्यूजन अकर्स में फ्रिटिलेरिया और प्लेम्बेजिला टाइप होते हैं। ये सबसे पहले हमें एक चार्ट इस याद करना पड़ेगा, 3 एक याद करना पड़ेगा साइंटिस्ट माहेश्वरी को, उसकी एक बुक्स है एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। 3 बेस बनाए थे कि कितने मेगास्पोर इसमें भाग ले रहे हैं, कितने मेगास्पोर न्यूक्लियस में विभाजन हो रहे हैं और फिर उनकी संख्या और उनका रीअरेंजमेंट।
हमने 3 भागों में डिवाइड किया, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक, नाम से ही पता है। मोनोस्पोरिक को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, पॉलीगनम टाइप और ओनिथेरा टाइप। बाइस्पोरिक को फिर 2 भागों में डिवाइड किया, एलियम टाइप एंड एंडोमियन टाइप। और टेट्रास्पोरिक को हमने फिर ए और बी सेक्शन में डिवाइड किया, नो न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन्स अकर्स। नो न्यूक्लियर फ्यूजन को हमने एडोक्सा टाइप, प्लेमगो टाइप, पीनिया टाइप, पेपरोमिया टाइप, रूसा टाइप। और न्यूक्लियर फ्यूजन अकर्स को हमने फ्रिटिलेरिया टाइप्स एंड प्लेम्बेजेला टाइप्स। अब हम इस तरीका से ही हमारा एक चार्ट बनाया हमने। इसमें सबसे पहले हम मोनोस्पोरिक को देखते हैं। मोनोस्पोरिक को हम 2 तरीका से डिवाइड करते हैं। एक को हमने चेलेजल टाइप डिवाइड कर लिया, जैसे कि ये मान लीजिए मोनोस्पोरिक है, एक मोनोस्पोरिक टाइप है। ऐसे हमने इसमें ये बना ली 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4। इधर तो मान लीजिए चेचल निभागीय, सिरे का मेगास्पोर क्रियाशील है, और शेष 3 कैसे हो गए, डिजनरेट हो गए। इस क्रियाशील मेगास्पोर में फर्स्ट माइटोसिस होगा, 2 केंद्रक बनेंगे। सेकंड माइटोसिस होगा तो इधर भी 3, और जो थर्ड माइटोसिस होगा तो आपके 8 केंद्रकीय बन गया इनका। इसके बाद हम रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट ऐसे करेंगे, ठीक है, 3 2 + 3। वना 8 केंद्रकीय है, वना कितना है, 8 केंद्रकीय है। और विभाजन कितने हुए, 3। विभाजन कितने हुए, 3। और एक्टिव कौन सा है, निभागीय सिरे का एक्टिव। बीजांड द्वार की ओर कैसे हो गए, नष्ट हो गए। ये अपन का ये तो हो गया पॉलीगोनम टाइप का। कौन सा हो गया, पॉलीगोनम टाइप का। तो दूसरे की तुम बात करते हैं, मुझे इसमें ये 3 डिजनरेट हो गए। और माइक्रोपैल, ये जो बीजांड द्वारी वाला कैसा है, एक्टिव है। इसमें फर्स्ट माइटोसिस होगा, 2 केंद्रक बनेंगे। सेकंड माइटोसिस होगा, 4 केंद्रक बनेंगे। अब इसका रीअरेंजमेंट होगा, क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट में क्या होगा, 1 और 3, यानी इस जो है आपका, इसमें एंटीपोडल सेल्स है। एंटीपोडल सेल्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो एक तो ये केंद्र के क्या हो गया, न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस हो गया। और ये 3, एक सहायक कोशिका और 2 सहायक कोशिका और एक कैसी, एग सेल्स हो गई। ये तो आपका कौन सा है, मोनोस्पोरिक प्रकार का हो गया। कौन सा हो गया, मोनोस्पोरिक हो गया। अगले वीडियो में हम बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक के बारे में